इस आने वाली सर्दियों में यानी ऑफ सीज़न में स्लीपर बिजनेस वाले क्या करें, इस वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको सारे वीडियोस पता चल जाए जब आएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो सर्दियों का सीज़न आने वाला है, जो कि ऑफ सीज़न आने वाला है, जो सुनते ही लोग घबरा जाते हैं कि भाई अब तो काम गया, अब तो स्लीपर बिजनेस नहीं चलेगा, अब मंदा आ गया, मंदा जो कहते हैं लोग आ रहा है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि इस ऑफ सीज़न में भी हम कुछ सीख सकें। देखिए, काम तो डेफिनेटली हिट होगा ही होगा, क्योंकि लोग चप्पलें थोड़ी कम पहनते हैं सर्दियों में। माना जाता है सर्दियाँ ऑफ सीज़न होती है चप्पल बिज़नेस में, पर ये सीज़न में भी हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये ऑफ पीरियड में सर्दियों में भी कई चीज़ें हम सीख सकते हैं, जिससे जब हम अगले बार सीज़न में आएंगे तो और कई गुना ज़्यादा हमारा काम चलेगा। तो आइए चलिए जानते हैं सब। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी चप्पल की क्वालिटी सुधारिए। जी हाँ, बहुत सारे बंदे हैं वही घिसी पिटी चप्पलें बेच रहे हैं, अपनी चप्पलों पे कुछ नया नहीं कर रहे, कोई क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे। देखिए, अगर आप अपनी चीज़ की क्वालिटी नहीं बढ़ाओगे तो फिर वो चीज़ आपकी मार्केट में ऑलरेडी मिल ही रही है, तो वो आपकी चप्पल क्यों खरीदेगा। इस सर्दियों में अपनी आप चप्पल को देखिए कि उसमें क्या कमी है। अगर आप बिल्कुल हल्की शीटें ले लेके आप सस्ती चप्पलें बना रहे हो तो वो ज़्यादा देर तक काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आप ये समझिए कि क्वालिटी वाली अगर चीज़ आप नहीं देंगे तो वो काम नहीं चल पाएगा लंबे समय तक। क्योंकि जो मकसद क्या होता है चप्पल बनाने का, मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चले, जो ज़्यादा चलेगी तभी ऑर्डर वापस आएगा। हल्की क्वालिटी की चप्पलें अगर आप बना के बेची जा रहे हो तो वो लंबे समय तक काम नहीं होगा। तो इस सर्दियों में आप देखिए कि आप अपनी चप्पल की क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका एरिया बिल्कुल ही ऐसा है जहाँ अच्छी क्वालिटी नहीं बिकती, तो आप देखिए कि कहाँ पर भी आप अच्छी क्वालिटी बेच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लो आप रेडी वाले को दे रहे हो तो वो हल्का माल मांग रहा है, तो ऐसे दुकानदार भी हो सकते हैं जहाँ पर कि अच्छी क्वालिटी चल जाए। तो क्वालिटी भी ऐड कर लीजिए। अगर आप हल्का माल बना रहे हो तो मीडियम भी ऐड कर लो, उसमें हैवी भी ऐड कर लो, तो इससे आपका सेल बढ़ जाएगी। थोड़ा इस पर काम करिए, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं होगा तो आपके पास टाइम होगा, तो टाइम में ये सब करके आप काफ़ी कुछ आप लोग सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप नए रॉ मटेरियल ढूंढिए। जी हाँ, रॉ मटेरियल के नए नए सप्लायर ढूंढिए, नई नई शीटें ढूंढिए। देखिए, कंटिन्यूसली जो है रॉ मटेरियल बदलता जाता है, नई नई शीटें आती रहती हैं। आपके पास मौका ही नहीं लग पाता सीज़न में नए बंदों के पास जाने का, नया माल देखने का, नई तरीके की शीटें देखने का, नई तरीके के स्ट्रैप्स देखने का। उसकी वजह से आपके चप्पलें उसी तरीके से ही बन रही हैं और काम आपका उसी लेवल का ही चल रहा है। अगर तो नेक्स्ट लेवल पे आना है तो जा कर के अभी ये सही मौका है, रॉ मटेरियल वाले ढूंढिए। बहुत सारे लोग हो चुके हैं, फैक्ट्रियाँ बहुत सारी हैं, अलग अलग जगह पे है। एक बार दिल्ली जाइए और जगह घूमिए, नए नए बंदे ढूंढिए, नए नए रॉ मटेरियल के अगर आपके पास सप्लायर आ जाएंगे अच्छी क्वालिटी के, जब सीज़न आएगा तो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि उस वजह से बहुत फ़ायदा होगा। अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस के लिए, क्योंकि इस बिज़नेस की फाउंडेशन ही रॉ मटेरियल है। अगर आपका रॉ मटेरियल ख़राब है तो बिल्कुल नहीं बिक पाएगा। तो आप देखिए कहीं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कुछ कम रेट पे आपको कहीं शीट मिल जाए, स्ट्रैप्स अच्छी क्वालिटी के कम रेट पे मिल जाए, तो थोड़ा घूमिए, रॉ मटेरियल के ऊपर काम करिए। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है सीज़न में। तीसरी चीज़ है कि आप बैठ करके लिखिए कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। देखिए, बिज़नेस में तो हमेशा गलतियाँ कुछ ना कुछ चल ही रही होती हैं। जो बंदा ये समझ ले कि भैया मेरे से तो कोई गलती हो ही नहीं रही, उससे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। क्योंकि देखिए, गलती चाहे वो बहुत बड़ा बिज़नेस हो चाहे वो बहुत छोटा बिज़नेस हो, गलतियाँ हो ही रही होती हैं। क्या होता है, हम लोग अपने डेली कामों में इतने बिजी होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये गलतियाँ हो रही हैं। तो ये सीज़न जब आउट होगा तो आपका कुछ खाली टाइम होगा, इस खाली टाइम में आप पेपर पेन लेके बैठ जाइए, देखिए कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। क्या आपके पास अच्छी मशीन है, नहीं है तो वो अच्छी मशीन लगाने का टाइम है। आपके पास शीट्स कैसी आ रही हैं वो लिखिए, आप किस तरीके का मार्केटिंग कर रहे हो वो लिखिए, कहाँ कहाँ माल बेच रहे हो वो देखिए, कितने में चप्पल बन रही है वो देखिए, कैसे एक चप्पल कम कॉस्ट में तैयार हो सकती है वो देखिए, किस तरीके से आप मार्केटिंग बढ़ा सकते हैं वो देखिए, किस तरीके से आप काम बढ़ा सकते हैं वो देखिए। ये सब कुछ लिखने का फ़ायदा है। कहाँ का गलती हो रही है आपको पता चल जाएगा, अच्छा यार यहाँ गलती हो रही है, इसको ठीक करो। तो ये टाइम बहुत सही होता है इंट्रोस्पेक्शन का, यानी बैठ करके देखने का कि कहाँ का गलती हो रही है, उसको सुधारने का। तो ये टाइम का पूरा फ़ायदा उठाइएगा। चौथी चीज़ है कि आप नई नई तरीके की स्लीपर बनाना सीखिए। देखिए, बहुत सारे बंदे अभी भी
वही एक प्लेन चप्पलें बस उसी पे हल्का सा प्रिंट करके बेच दिया, उसी में ठहरे हुए हैं। अरे भाई बड़ा कुछ नया आ चुका हुआ है, एम्बॉजिंग आ चुकी हैं नई नई तरीके की, बढ़िया बढ़िया फैब्रिकेशन की चप्पलें आ चुकी हैं, बहुत तरीके की डिज़ाइन वाली चप्पलें आ चुकी हैं। तो वो भी तो बनाना सीखो। उसी लेवल पे अटके रहोगे तो क्या कमाई आएगी। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको हर तरीके की चप्पल बनानी आनी चाहिए। तो ये सर्दियों में आप चप्पलें बनाना सीखिए, अलग अलग तरीके की देखिए फैब्रिकेशन चप्पलें कैसे बनती है, सीखिए। वीडियोस हर तरीके की मिल जाएंगे आपको। तो आपको देखनी जब कहीं पर फैक्ट्री में आसपास बन रही हो वहाँ देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाएगी। चप्पलें बनाना सीखिए आप, फैब्रिकेशन चप्पलें कैसे बनती हैं, एम्बॉजिंग चप्पलें किस तरीके से बनती हैं, किस तरीके से पेस्टिंग किया जाता है, हर चीज़ सीखिए ना। इससे बढ़िया टाइम क्या आएगा सीखने का। तो ये सब चीज़ें सीखिए, आपका काम अलग लेवल पे चला जाएगा। यूनिक चप्पलें बनाइए, मार्केट से हट के चीज़ बनाइए, वो ज़्यादा आपको पैसा देके जाएगी। पांचवी चीज़ है कि आप जहाँ पर भी माल बेचते हैं तो उसके अलावा भी जो ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर करिए। यानी जैसे आप मान लो दुकानदार को ही चप्पल दे रहे हैं सिर्फ, तो देखिए भाई कोई ठेले वाले वहाँ घूम रहे हों, उनको माल दिया जा सकता है। या फिर अगर आप ठेले वाले को दे रहे हो तो दुकानदार को देखा जा सकता है, होल सेलर को देखा जा सकता है, ऑनलाइन बेचा जा सकता है। अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर दीजिए हर जगह पे। तो नए नए मार्केटिंग के तरीके देखिए, मार्केटिंग के तरीके देखिए, सेलिंग के तरीके देखिए, कहाँ पर भी आपका ज़्यादा माल बिक सकता है। देखिए यही तो सही टाइम है जहाँ के ट्राई आप कर सकते हो। अगर आप लोग इस टाइम पे अपना टाइम ख़राब कर दोगे खाली बैठ करके, तो आगे जा कर के फिर कभी ना कभी आपको दिक्कत आएगी। तो घूमिए, ट्राई करिए, नए नए बंदों को अपने सैंपल दिखाइए, उनसे ऑर्डर लेना स्टार्ट करिए, उनको अपना कस्टमर बनाइए। ये बेस्ट टाइम होता है ये सब करने का। दोस्तों कोई भी बिज़नेस के अंदर जब भी ऑफ सीज़न आता है तो उसके अंदर हम लोग को टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे ये सीज़न के अंदर सर्दियाँ एक ऑफ सीज़न है, सर्दियों के अंदर आप ये नहीं कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए या आप इस बिज़नेस से बिल्कुल ध्यान हटा दिया। ये टाइम बहुत बढ़िया होता है, इसमें आप कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं कि जब हमें अलग लेवल पे जाना हो तो वहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बैठ करके देखना पड़ता है कहाँ गलती हो रही है। तो बैठ करके टाइम यही है बेस्ट, जब आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप अपना काम अलग लेवल पे चला सकते हो। तो इसमें अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करिए। ये सीज़न के अंदर जब ऑफ सीज़न आया है इसमें आप सीखिए, ये जितनी भी आपको टिप्स दी हैं ये सबको प्रैक्टिस करिए, आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है। कोशिश ये करिए कि क्वालिटी चीज़ बनाइए, क्वालिटी बनाइए, अपना ब्रांड बनाइए, जिससे आपका काम काफ़ी अच्छा चलेगा। क्योंकि देखिए ब्रांड बड़े बड़े आप देख लीजिए, वो लोग क्वालिटी पे ही खेलते हैं। कभी भी हल्का माल, रद्दी माल ना दीजिए। ग्राहकों को हल्का माल बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर लंबे समय तक आपको अपना काम चलाना है तो क्वालिटी पे ही चल सकता है, हल्के मालों पे बिल्कुल काम नहीं चल सकता। तो इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दीजिए आप।